उत्तर प्रदेश एसटीएफ और पंजाब पुलिस को संयुक्त अभियान में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए यूपी के कौशाम्बी जिले से बब्बर खालसा इंटरनेशनल और आईएसआई मॉड्यूल के सक्रिय आतंकी लाजर मसीह को गिरफ्तार किया है। आतंकी लाजर मसीह पंजाब के अमृतसर का रहने वाला है। पुलिस गिरफ्त में आया आतंकी लाजर मसीह बब्बर खालसा इंटरनेशनल के जर्मन आधारित मॉड्यूल के प्रमुख स्वर्ण सिंह उर्फ जीवन फौजी के लिए काम करता था और पाकिस्तान में आईएसआई के गुर्गों के साथ सीधे संपर्क में है। यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार ने आतंकी लाजर मसीह की गिरफ्तारी को लेकर जानकारी दी है। बब्बर खालसा इंटरनेशनल एवं आईएसआई के मॉड्यूल का सक्रिय आतंकवादी लजर मसीह पुत्र कुलविंदर को कौशाम्बी से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त का पूरा नाम लजर मसीह पुत्र कुलविंदर, निवासी ग्राम कुरलिया, थाना रामदास, अमृतसर, पंजाब है। जो बरामदगी हुई है उसमें 3 सक्रिय हैंड ग्रेनेड, 2 अदद सक्रिय डेटोनेटर, 1 विदेशी पिस्टल जो कि यूएसएसआर की बनी हुई है। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज और चलिए इसी बीच हमारे साथ शादाब हमारा सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे हम इस खबर पर और भी ज्यादा जानकारी ले लेंगे। शादाब, डीजीपी प्रशांत कुमार ने आतंकी लाजर मसीह की गिरफ्तारी को लेकर जानकारी दी है। खूंखार आतंकवादी जिसे काफी समय से तलाशा भी जा रहा था, लेकिन खबर जो निकलकर सामने आई कि इस आतंकी का जो निशाना था वो महाकुंभ था। वो महाकुंभ में अड़चने पैदा करना चाहता था या कोई और भी गंभीर कोई षड्यंत्र हो सकता था, लेकिन उस षड्यंत्र को भी नहीं होने दिया यूपी पुलिस ने और यूपी एसटीएफ की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई जब लाजर मसीह गिरफ्तार हो चुका है। शादाब, बिल्कुल पारुल, देखिए देर रात 3:20 पर एक आतंकी को गिरफ्तार करती है यूपी एसटीएफ और साथ ही जो पंजाब की संयुक्त ऑपरेशन टीम ने साथ गिरफ्तार किया है। रात तकरीबन 3:20 पर गिरफ्तारी की गई है। बताया जा रहा था कि जो ये आतंकी है लेजर मसीह, तो इसकी कई घटनाओं को अंजाम दे चुका था। वहीं महाकुंभ को भी लेकर ये घटना को अंजाम देने की फिराक में था, जिसको लेकर यूपी एसटीएफ की बात करें या कई केंद्रीय एजेंसी भी इस पे घात लगाए हुए थे, क्योंकि जिस तरह से सूचना आई थी उसको देखते हुए पूरी यूपी पुलिस अलर्ट मोड पर थी। तो जिसके बाद आज सुबह 3:20 पर उसकी गिरफ्तारी की गई है। वहीं आज डीजीपी प्रशांत कुमार और साथ ही अमिताभ यस यूपी एसटीएफ के जो चीफ हैं वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने पूरी जानकारी दी है। पारुल, आपको ये भी बता दें कि इसके पास से कई अहम चीज़ें बरामद की गई हैं। अब उसकी जाँच की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से जो उसका मोबाइल है, मोबाइल में कई अहम चीज़ें निकल कर सामने आ रही है। हालांकि डीजीपी प्रशांत कुमार ने अभी इसका खुलासा नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से जो जानकारियां आ रही है उसमें साफ तौर पर ये बात तो तय है कि अभी इसमें कई और लोग हैं जो निकलकर सामने आ सकते हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से इसने गाजियाबाद से आधार कार्ड फर्जी तरीके से बनाया था और इस घटना को अंजाम देने के बाद वो विदेश भागने की फिराक में था। तो वहीं यूपी एसटीएफ की अगर बात करें तो एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। आपको ये भी बता दें कि ये पंजाब के अलावा ये लखनऊ और साथ ही कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर वो रुकता था और साथ ही अपने प्लानिंग करता था। वहीं साथ ही आपको ये भी बताना होगा, क्योंकि पारुल, जिस तरह से ये आतंकी की गिरफ्तारी की गई है, पाकिस्तान से ड्रोन के ज़रिए यहाँ पर हथियार लाते थे और साथ ही कई जगहों पर ये डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो जिस तरह से यूपी पुलिस के मुखिया प्रशांत कुमार ने जानकारी दी है, तो अब जाहिर सी बात है कि आगे और कौन कौन है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से कि बड़ी कामयाबी यूपी एसटीएफ को मिली है, ये एक सराहनीय कार्य है, क्योंकि जिस तरह से महाकुंभ को साकुशल निपटाया गया है, तो उसको देखते हुए यूपी में कई बड़ी घटना करने की फिराक में था। फिराक करने के बाद फर्जी तरीके से पासपोर्ट बनवा के वो विदेश भागता। तो ऐसे में उससे पहले ही यूपी एसटीएफ ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। और आपको साथ बता दें कि जो पंजाब पुलिस है वहाँ से ये भगोड़ा साबित है। तो अब जाहिर सी बात है, अब यूपी एसटीएफ इसकी पहले कार्रवाई करेगी, उसके बाद पंजाब पुलिस के भी हवाले कर सकती है। जी पारुल, बिल्कुल। और ये भी
समझा जा सकता है कि जब लाजर मसीह से पूछताछ होगी तो एसटीएफ जब पूछताछ करेगी तो आईएसआई के लिए अगर जो और लोग भी कोई काम करते होंगे तो उनके बारे में भी खुलासा हो सकता है, क्योंकि अकेला ये पूरी चीज को अंजाम नहीं दे सकता था अगर महाकुंभ इसका निशाना था तो। क्या कुछ इनकी प्लानिंग्स थी, कौन कौन इसमें शामिल था, किस तरह से जो लोग हैं देश में और वो काम कर रहे हैं उसके बारे में भी खुलासा हो सकता है, लेकिन वक्त के साथ ये कार्रवाई होना बहुत जरूरी भी था। बहुत शुक्रिया शादाब जानकारी के लिए। बब्बर खालसा का आतंकी यूपी से गिरफ्तार हुआ है। पंजाब और यूपी एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई बताई जा रही है। पंजाब से भी इसे भगौड़ा घोषित किया गया था, जिसके बाद यूपी में ये आया, जहां से बताया जा रहा है कि महाकुंभ इसके निशाने पर था। हालांकि महाकुंभ में तो ये एक जरा सी भी कोई भी कोशिश उसकी नाकाम रही, क्योंकि पूरी तरीके से पुलिस ने महाकुंभ में बहुत सतर्कता से काम किया था। और अब डीजीपी प्रशांत कुमार ने भी इस बारे में जानकारी दी कि उसकी गिरफ्तारी हुई है। अब एसटीएफ इसे पेश करेगी, उसके बाद हो सकता है कि कस्टडी मिले और भी जानकारी इस बारे में मिल सके।